हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया डिजिटल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल के अंदर नंबर वैल्यू को सॉर्ट कर सकते हैं फंक्शन की मदद से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के टॉपिक। देखिए, मैं आ गया हूँ अपने एक्सेल शीट पर और यहाँ मैंने एक टेबल क्रिएट की है जिसमें सीरियल नंबर, मंथ, सेल्स। ओके, ये मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें मैंने कुछ महीनों के नाम रखे हैं, उनका सेल्स अमाउंट। अब मैं चाहता हूँ ये जो डेटा है, जो सेल्स अमाउंट है, उसको सॉर्ट किया जाए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप क्या करोगे? बेसिकली आप सॉर्ट के लिए आपको होम टैब के अंदर यहाँ पे सॉर्ट टैब मिल जाएगा जहाँ पे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में टेस्ट या नंबर वैल्यू को सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप फंक्शन यूज करके नंबर वैल्यू को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं नॉर्मल कि कैसे हम डेटा को सॉर्ट करते हैं और इसका फंक्शन से क्या संबंध है कि फंक्शन की मदद से हम ये निकालेंगे। तो एक बार हमें फंक्शन यूज करना है और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने निकलता रहेगा। ठीक, फॉर एग्जांपल आपके पास ये टेबल है और आप चाहते हैं ये जो सेल्स अमाउंट है इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया जाए। तो डेटा को सॉर्ट करने के लिए जहाँ तक आपका डेटा है पूरा सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप जाएं होम टैब के अंदर सॉर्ट। सॉर्ट में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग। मैं अभी असेंडिंग कर रहा हूँ। असेंडिंग का मतलब ये है जो मिनिमम वैल्यू है आपकी वो पहले आएगी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो मैं असेंडिंग पे क्लिक किया, आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे आपको एक्सपेंड द सिलेक्शन, ये आपका सिलेक्ट होगा और यहाँ पे आपको करना है सॉर्ट। जैसे मैंने सॉर्ट किया तो आप देखोगे कि जो हमारा डेटा था वो 0 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। ओके, तो नॉर्मली अगर आप सॉर्ट डेटा करोगे तो सॉर्ट टैब से कर सकते हैं। अगर आप इसी डेटा में फिर चेंजेस करें, मान के चलिए मैंने अगस्त को यहाँ पे कर दिया 25, लेकिन ये जो डेटा है वो सेम है, आपको वापस फिर जाना पड़ेगा सॉर्ट और यहाँ पे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में फिर सॉर्ट हुआ। ओके, लेकिन हम जो फंक्शन यूज करने जा रहे हैं उनकी मदद से आप एक बार हेल्पर कॉलम यूज कीजिए। आपके पास कोई ऐसा डेटा है जहाँ पे आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट कर रहे हैं तो फंक्शन की मदद से बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और इसमें मैं फंक्शन यूज करने वाला हूँ स्मॉल फंक्शन और रो फंक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं स्मॉल फंक्शन कैसे काम करता है और रो फंक्शन कैसे काम करता है, तब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि ये फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं और बेसिकली डेटा को कैसे सॉर्ट कर रहे हैं। पहले समझते हैं स्मॉल फंक्शन। देखिए, जिस सेल में आपको स्मॉल वैल्यू चाहिए उस सेल के अंदर जाएं, वहां पे टाइप करें इक्वल टू स्मॉल, बराबर का साइन यूज होने के बाद यहाँ पे आपको स्मॉल टाइप करना है। टैब बटन प्रेस, स्मॉल टाइप करेंगे, स्मॉल फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। अब ये पूछेगा एरे। एरे में आपको वो डेटा देना है जिसका आप स्मॉल नंबर देखना चाहते हैं। जैसे मेरा ये डेटा है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हम फंक्शन की तरफ से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हमारा जो डेटा था, सेल्स थी, वो मैंने पूरी सेलेक्ट कर रखी है, कॉमा। अभी आपसे पूछेगा के फॉर कैरेक्टर। के में आपको कैरेक्टर देने हैं कि आप फर्स्ट वैल्यू स्मॉल देखना चाहते हैं या सेकंड या थर्ड या फोर्थ। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर आप टाइप कर सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ मिनिमम वैल्यू, जो पहली वैल्यू है वो मिनिमम कितनी है। 1 मैंने टाइप किया और एंटर दबाया तो आपके सामने रिजल्ट आया 0। अब 0 इसलिए आ रहा है कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू वो कितनी है, 0 है। अभी अगर इसे मैं 1 को 2 करता हूँ तो आपके सामने रिजल्ट आया 2। 2 इसीलिए आ रहा है कि सेकंड जो पोजीशन है वो 2 है मिनिमम वैल्यू। तो इस तरीके से आप स्मॉल फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब रो फंक्शन की बात करते हैं कि रो फंक्शन कैसे कंबाइन करके हम दोनों फंक्शन को यूज करेंगे। इक्वल टू रो, टैब बटन प्रेस। अब ये आपसे पूछेगा रेफरेंस। रेफरेंस आप कोई एक सेल को सिलेक्ट करें, कहीं भी कर सकते हैं आप। रो फंक्शन आपको उस सेल का रो नंबर निकाल के देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे J3 को सिलेक्ट किया है और J3 को सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने इंटर दबाया तो आपके सामने रिजल्ट आया 3। अब 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि J कॉलम और 3 वाली रो। तो इस फंक्शन ने क्या निकाला, रो जो नंबर है वो 3 नंबर पर है। इसे करते हैं हम डिलीट। अब समझते हैं कि ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को कैसे कन्वर्ट कर रहा है। तो पहले मैं फंक्शन को कर लेता हूँ डिलीट। ओके, और जो इधर जो डेटा आ रहा है वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे निकालना है, ये भी डिलीट।
अभी हम क्या करेंगे, जी कॉलम वाला जो डेटा है वो हम VLOOKUP के थ्रू निकालेंगे, क्योंकि आपके पास कहीं ऐसा डेटा हो सकता है वहाँ पे आपसे पूछा जाए कि मिनिमम जो मंथ में सेल्स हुई है वो कौन से महीने में हुई है, या मैक्सिमम सेल्स कौन से महीने में हुई है, टॉप 3 निकालो या टॉप 10 निकालो। डेटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन आपका बिल्कुल इजी तरीके से काम करेगा। तो मुझे इस सेल के अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा कन्वर्ट करना फंक्शन की मदद से। तो जिस सेल में हम फंक्शन यूज करने वाले स्मॉल और रो फंक्शन, उस सेल के अंदर जाएं जहां पे हम डेटा असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाल रहे हैं, और वहां पे टाइप करें इक्वल टू स्मॉल। स्मॉल फंक्शन एक्टिव करने के बाद आपसे सबसे पहले फंक्शन पूछेगा एरे। जो मैंने अभी आपको स्मॉल फंक्शन बताया था, स्मॉल फंक्शन में आपको वो डेटा देना है जिसका आप मिनिमम जो डेटा निकालना चाहते हैं करेक्टर के थ्रू। तो मैं एरे में अपना डेटा दूंगा सेल्स। जो मैंने 12 मंथ का जो डेटा रखा है वो मैंने पूरा सेलेक्ट किया, और इसे F4 से करना है लॉक। लॉक हम इसीलिए करेंगे कि जब हम असेंडिंग ऑर्डर वाला ये फंक्शन कॉपी करके नीचे खींचेंगे तो हमारी जो डेटा जो रेंज है वो लॉक हो जाए, क्योंकि हमारे पास रेंज तो इतनी है ना। बाकी अगर आपके पास अदरवाइज डेटा है तो आप पूरा सेलेक्ट कर लें। अगर नहीं भी डेटा है, जहां तक आपका कॉलम आप चाहते हैं कि इससे आगे भी मैं डेटा एंटर करूंगा, तो जहां तक आपकी रेंज हो वो पहले सेलेक्ट करने के बाद F4 से लॉक कर दें। कॉमा, कॉमा के बाद यहाँ पे आपको नंबर ऑफ करेक्टर देने थे कि मुझे 1 करेक्टर मिनिमम चाहिए, सेकंड वैल्यू चाहिए, थर्ड चाहिए। तो मैं यहाँ पे रो फंक्शन यूज करूंगा। रो फंक्शन मैंने बताया आपको कि रो फंक्शन क्या करता है कि जो भी आप उसे रेफरेंस दोगे तो उस रेफरेंस का जो रो नंबर होगा वो आपका निकाल के देगा। तो मैं यहाँ पहले फंक्शन टाइप करूंगा इक्वल टू। तो रो फंक्शन मैंने टाइप किया, रो फंक्शन एक्टिव कर दिया। एक्टिव करने के बाद रो के ब्रैकेट के बाहर आऊंगा, जो क्लोज ब्रैकेट है उसके बाहर माइनस का साइन यूज करूंगा। माइनस का साइन यूज करने के बाद यहाँ पे आपको फिर रो फंक्शन यूज करना है, रो। और इस फंक्शन में रेफरेंस हमें देना है 0। आप सेल्स के पहली जो वैल्यू है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और F4 से इसे भी करेंगे लॉक। अब थोड़ा यहाँ पे समझ लें कि ये फंक्शन बेसिकली मैंने रो फंक्शन दो क्यों यूज किए। तो पहला फंक्शन हमारा क्या करेगा, रो माइनस रो। रो माइनस रो का मतलब ये है कि इस रेंज में से कि जो हमने रेंज दी है 0, 0 माइनस रो। अब 4 रो निकल के आई इसके अंदर। अब रो फंक्शन क्या रिजल्ट निकालेगा, 4, क्योंकि हमारी जो रो नंबर है वो कितना है, 4 है। 4 माइनस 4 जब आप करोगे तो आपके सामने रिजल्ट कितना आया, 0। और प्लस यहाँ करेंगे 1। तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, प्लस हमने 1 किया है तो हमारा रिजल्ट आया 1। तो अब स्मॉल फंक्शन को करेक्टर मिल गया कि 1 जो करेक्टर है, जो स्मॉल फर्स्ट वैल्यू है स्मॉल, वो निकल के आया, ब्रैकेट क्लोज और सिंपल एंटर। जैसे मैंने एंटर दबाया तो आपके सामने रिजल्ट आया 0। और इसी फंक्शन को मैं कॉपी करके नीचे खींचूंगा तो आपके सामने जो डेटा था वो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली अगर आप शॉर्ट टैब यूज करते हैं तो वहां पे आपको शॉर्ट टैब में जाना पड़ता, असेंडिंग और डिसेंडिंग चूज करते। ठीक, अभी आपके सामने हमने डेटा था वो सॉर्ट तो कर दिया, बट अभी हम अपनी टेबल में चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल जुलाई को मैं करता हूँ 700 और एंटर दबाया तो आपके सामने जो 700 वैल्यू थी जुलाई, वो आपकी यहाँ पे आ गई। जो हमारे डेटा था वो असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, बिल्कुल। अब हम इसी सेल्स अमाउंट से जो हमारा डेटा है वो कन्वर्ट तो हो चुका, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में काम कर रहा है। बेसिकली आप 0 को अगर यहाँ पे 1 करते हैं तो आपके सामने 1 हो गया। अगर इसी 1 को अगर हम 10 कर दें तो 10 खिसक के यहाँ पे आ गया, और 2 जो हमारी वैल्यू थी, जो मिनिमम वैल्यू, वो आगे आ गई। अब यहाँ पे हम निकालेंगे रिवर्स VLOOKUP के थ्रू मंथ का नेम। यहाँ फंक्शन यूज करेंगे VLOOKUP, टैब बटन प्रेस। इसकी डेडिकेटेड वीडियो मैंने एक बना रखी है सेपरेट VLOOKUP की, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से उसे देख सकते हैं। लुकअप वैल्यू में मुझे डेटा देना असेंडिंग ऑर्डर, कॉमा, टेबल एरे में आपको चूज फंक्शन यूज करना है, चूज, करली ब्रैकेट स्टार्ट करना है। कितने कॉलम है हमारी टेबल की, 1 2 3 कॉलम है। तो रिवर्स बेस में आप टाइप करें 3, 2, 1, और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, वैल्यू 1 में हमें सीरियल नंबर देना है। अगर आप सीरियल नंबर निकालना चाहते हैं तो आगे या कॉलम बना सकते हैं फंक्शन को आगे भी कॉपी पेस्ट करके, कॉमा, वैल्यू 2 में वैल्यू 2 को सिलेक्ट किया, कॉमा, वैल्यू 3 में वैल्यू 3। वैल्यू 3 के बाद ब्रैकेट के बाहर आके मैंने जैसे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में मुझे 2 देना है, क्योंकि मैं मंथ नेम निकाल रहा हूँ। मेरे पास 3 कॉलम है, दूसरे नंबर पर मेरा मंथ है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दबाऊंगा और ब्रैकेट क्लोज और सिंपल इंटर। आप देखोगे जो मिनिमम जो वैल्यू थी हमारी फरवरी के महीने में, और फरवरी हमारा डेटा है, इसी को हम कॉपी करके नीचे खींचेंगे।
बेसिकली इसमें कुछ एरर आ रहा है, एरर ये आ रहा है, इस फंक्शन में कॉपी करता हूँ, टेबल खिसक चुकी है हमारी। तो अभी हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड, इसके अंदर जाएंगे फंक्शन के, और जो भी हमारा टेबल डेटा था उसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, F4 से लॉक करेंगे और सिंपल इंटर। ओके, और इसको करते हैं कॉपी। अब देखोगे कि जो हमारा सेपरेट डेटा था जो मिनी असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, मान के चलिए मैं अप्रैल को करता हूँ 0, और 0 मैंने जैसे करके इंटर दबाया तो अप्रैल जो था वो आगे आ चुका है, मिनिमम वैल्यू है, उसके बाद ये वैल्यू, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी। तो इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ फंक्शन चेंज कर दीजिए। यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करने वाला हूँ लार्ज फंक्शन। ये दो फंक्शन है, बाकी फंक्शन को जैसे का तैसा बना रहने दें। यहाँ पे जहाँ मैंने स्मॉल फंक्शन यूज किया वहाँ पे लार्ज फंक्शन, टैब बटन प्रेस और सिंपल इंटर। आप देखोगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमारी आगे आ चुकी है, और जो फिर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, जो घटते हुए क्रम में हमारा डेटा फिल हो रहा है। तो इस तरीके से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं स्मॉल और लार्ज फंक्शन की मदद से। सो गाइस, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसकी आपको प्रैक्टिस फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले एक्सेल के एडवांस टिप्स एंड ट्रिक। थैंक यू।